इसी प्रकार की सुंदर कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हरि नाम जलधारा को सब्सक्राइब करें। इसलिए हर उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हैं हम लोग जिन लोगों का एक चवन्नी भी लगा इसमें, और भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सामर्थ्यवान ऐसे बने रहें जिसकी वजह से ऐसे दिव्य आयोजन पूरे समाज में होते रहें और उनका प्रभाव हमारे बच्चों पर, परिवारों पर पड़े और हम अपने धर्म को जाने, अपने धर्म के प्रति निष्ठावान बने। क्योंकि धर्म को जाने बिना, बिना निष्ठा किए बिना मनुष्य जीवन सफल नहीं होगा। माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम, जीवन में जितना हो सके सत्कर्म करें, यही हमारे परम धन है। तो ये सब के लिए एक बार जोरदार ताली, जिनकी वजह से ये यज्ञ हो रहा है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। भगवान खूब आपको सद्बुद्धि दे, सद्विचार दे, आपके होटलों की पार्टी को छुड़वा दे और ऐसी पंडालों की पार्टी शुरू करवा दे और खूब चकाचक आपसे। हम जैसों के चक्कर में रहोगे तो हम तो यही आशीर्वाद देने वाले हैं, हम आपको गलत दिशा नहीं दिखा सकते, है ना। तो सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद। आइए, मानव जाति के लिए एक 4 प्रश्न हैं। यक्ष और धर्मराज के संबंध में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा। पानी पीने की वजह से चारों भैया मर गए, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव। चारों भाई जब मर गए, उसी सरोवर पे मरे पड़े। धर्मराज पहुंचे। जब धर्मराज जल पीने लगे तो यक्ष ने कहा कि निश्चित तुम जल पी सकते हो अगर मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बगैर अगर तुमने जल पिया तो जैसे तुम्हारे 4 भाई मर गए वैसे तुम भी मर जाओगे। चारों ने यह सोच लिया था कि कौन जल पी के मरेगा, पहले जल पी लेते हैं फिर इसके प्रश्नों का उत्तर देंगे। चारों ने नहीं मानी बात यक्ष की और वो मर गए, प्राणहीन हो गए। धर्मराज ने धैर्य रखा क्योंकि वो धर्मराज है। धैर्यवान, जो धर्मवान व्यक्ति होता है वो धैर्यवान होता है। जो सच्चा धर्मवान होगा, जो धर्मवान होगा, धर्म पर चलने वाला होगा, वो अपना धैर्य नहीं खोएगा। अधर्मी व्यक्ति में धैर्य नहीं होता है और धर्मात्मा में धैर्य होता है। और इसी रामचरितमानस में कहते हैं ना, धीरज धर्म मित्र और नारी, आफतकाल परखिए चारी। विपत्ति में अपना धैर्य कितना ही देखने को मिलता है। बुरे समय में धैर्य रखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन चारों भाइयों को धर्मात्मा नहीं कह रहे हैं। चारों भाइयों ने वही किया जीवन भर जो बड़े भाई ने कहा। छोटे भाइयों का धर्म क्या है? जो बड़ा क्या करे वो करे। आजकल ये बात देखने को नहीं मिलती है। बड़ा कहता रह जाएगा, छोटा मतलब से जो आजकल समय अलग है। तो यक्ष ने पूछा, का वार्ता च किमाश्चर्यम् कपंथा पुष्य मोदते इति चतुर्प्रश्नान् पूरपित्वा जलम पिब। वार्ता क्या है, आश्चर्य क्या है, मार्ग क्या है और सुखी कौन है? 4 प्रश्न है, ध्यान से सुनेंगे। कौन है सुखी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे दृष्टि में प्रसन्न आदमी, खुशी, प्रसन्न कौन है? लेकिन शास्त्रों में प्रसन्न कौन है? 4 प्रश्न हैं और ये चारों ही प्रश्न हमसे संबंधित हैं, क्योंकि शास्त्रों में जो कुछ है वो हमारे लिए है। 4 प्रश्न कौन से हैं? पहला, वार्ता क्या है, आश्चर्य क्या है, पंथ क्या है और प्रसन्न व्यक्ति सुखी कौन है? इस संसार में सुखी कौन है? अब ध्यान से सुने धर्मराज का उत्तर। इस महामोह संसार रूपी कढ़ाई में, ये जो संसार है ये कढ़ाई है, बहुत बड़ा कढ़ाई। इसमें आप कढ़िया समझो, बहुत बड़ी कढ़ाई में काल पुरुष, जिसे हम भगवान कहते हैं, काल पुरुष मांस और अस्थियों के रूपी इस कुर्सी से, कुर्सी मीस वो जो पलटने उलटने पलटने वाली, उससे, सूर्य रूपी अग्नि से, रात दिन रूपी सत
अग्नि और रात दिन रूपी ईंधन के द्वारा, सूर्य रूपी अग्नि और रात दिन ईंधन रूपी सामग्री से इस जीव को समस्त प्राणियों को पका रहा है। वो महापुरुष जिसने सृष्टि की रचना की है, वो इन सभी प्राणियों को अग्नि रात दिन इत्यादि से पका रहा है। यही वार्ता है। कहानी क्या है? हम सोचते हैं कि हम जी रहे हैं, हम जिए चले जा रहे हैं, पर क्या हम जी रहे हैं या हमें किसी ने जीने का हक दे रखा है? जवाब दो। हम जी रहे हैं या कोई हमें जिला रहा है? हमें जिला रहा है। जब तक सांसों का पासपोर्ट वीजा हमारे पास है, जब तक सांसों का वीजा है, तभी तक हम जिएंगे। जिस दिन चाहेगा वो सांसों का वीजा कैंसिल कर देगा, उसी दिन हमको इस यहां से डिमोट कर दिया जाएगा, छोड़ के सब जाना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं। यही वार्ता है। आश्चर्य क्या है? किमाश्चर्यम, आश्चर्य कौन सा है? बोले अब ये बड़े ध्यान से सुनना। आश्चर्य क्या है? बोले बहुत गजब का आश्चर्य महाराज। संसार में हर रोज, इस संसार में हर रोज एक न एक प्राणी ये धरती छोड़ के जा रहा है। आश्चर्य क्या है? बोले संसार में हर एक दिन कोई न कोई प्राणी इस धरती को छोड़कर जा रहा है और अपने ही लोगों को अपने ही हाथों से शमशान में जलाकर आने के बाद भी जीने वाला व्यक्ति ऐसे जीता है जैसे कभी मरेगा नहीं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। भाई देखने वाली बात है। हम अपने हाथों से अपने लोगों को जला के आ गए शमशान में। जो कल तक ठाठ से रहते थे, जो दिखाते थे कि हम नहीं मरने वाले, देखना तुमको सुधार देंगे, वो नीचे उतरते नहीं थे। तब तक ड्राइवर गाड़ी लगा देते थे, 4 बॉडीगार्ड आके खड़े हो जाते थे। महाराज खिड़की खोल के रखते थे, बड़ी शान से आकर बैठते थे। उन्हीं लोगों को अपने हाथों से जलाकर हम आए, लेकिन खुद हम ऐसे जीते हैं जैसे हम कभी मरने वाले नहीं, हम अमर हैं। पाप कबों को, पाप कौन करता है? पाप कौन करता है? जिसे मृत्यु याद ना हो वो पाप करता है। जिसे ये मालूम हो कि मैं मरूंगा, जिसे ये मालूम हो कि एक दिन मुझे मरना है और मरने के बाद मुझे जवाब देना है, वो कभी पाप नहीं करेगा। आश्चर्य यही है। अपनों को अपने हाथों से जलाने के बाद भी शमशान से जब लौट कर आते हैं तो ऐसे जीते हैं जैसे वो कभी नहीं मरेंगे। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। मार्ग क्या है? भाई कोई कहता है नाम जपो, कोई कहता है यज्ञ करो, कोई कहता है तप करो, कोई कहता है ये करो। गुरुजी ने तो कह दिया बस मंत्र जाप करो। तो स्पष्ट धर्मराज जी ने जवाब दिया इसका, सारे संशयों का निवारण कर दिया धर्मराज जी ने। धर्मराज जी कहते हैं श्रुति भी भिन्न नहीं है, स्मृति भी भिन्न नहीं है, कोई मुनि ऐसा नहीं है जिसका वचन अप्रमाणिक हो। धर्म का स्वरूप अंतःकरण से छिपा, अंतःकरण में छिपा रहता है, अत्यंत गूढ़ है। धर्म को समझना इतना आसान नहीं है। धर्म अत्यंत गूढ़ है। तत्ववेता महापुरुष, तत्ववेता महापुरुष जिस मार्ग से गए उसी मार्ग से हमको चलना चाहिए, उसी मार्ग से हमको जाना चाहिए और उसी मार्ग को हमें अच्छा श्रेष्ठ मार्ग पंथ समझकर उस पर आगे बढ़ना चाहिए। अपने नए मार्ग नहीं बनाने चाहिए। आजकल जो नए नए मार्ग मिलते हैं ना, कोई कहता है मैं निरंकार हूं, कोई कहता है मैं ब्रह्मचारी ब्रह्म कुमारी हूं, कोई कहता है मैं ये अन्यारी हूं, जन कुआरी हूं, जन क्या क्या बोलते हैं। 4 लोग इकट्ठे हो जाएं, फेमस हो जाएं, जट एक नया पंथ बना लेते हैं और हम लोग उनकी बातों में आकर उन्हीं पर चल पड़ते हैं। जितने भी सनातनी हैं, एक ही प्रार्थना आप सबसे, जिस मार्ग पर चलकर आपके आचार्यों ने भगवत प्राप्ति की है वही मार्ग आपके लिए श्रेष्ठ है। नया मार्ग मत ढूंढो, क्योंकि नया मार्ग ढूंढोगे तो फंस जाओगे। इसको इस तरीके से समझो, तुम्हें मुंबई से सूरत जाना है, एक ऑप्शन तो यह है कि तुम उस रोड से जाओ जो रोड बना रखा है सरकार ने,
दूसरा रोड यह है, ये व्यवस्था यह है कि तुम अपने आप पहले रोड बनाओ, अपने नया रोड बनाओ, उस नए रोड पे चलो और फिर सूरत पहुंचो। बताओ उचित कौन सा है? सरकार ने बना रखा, उसी से चले जाओ, टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और व्यवस्था भी सुनिश्चित है। रास्ते किलोमीटर भी लिखे हुए हैं, कितने देर बाद पहुंच जाओगे। यहाँ तो सब तुम्हें अपने आप करना पड़ेगा और फिर भी पहुंचोगे कि नहीं पता नहीं, रोड भी बना पाए कि नहीं पता नहीं। हमारे आचार्यों ने जिस मार्ग को स्वीकार करके हम सब के लिए मार्ग स्थापित किया है, मनुष्य को उसी मार्ग पर चलकर भगवत प्राप्ति करनी चाहिए। महाजना ये न गता सबंधा, हमारे आचार्यगण जिस मार्ग से गए, कोई नए मार्ग का निर्माण नहीं करना चाहिए। वैष्णव संप्रदाय में 4 संप्रदाय, जिसमें हमारी निम्बार्क संप्रदाय। ये जो आपको हम भजन करना बताते हैं या तिलक लगाना, ये हमारा खुद का नहीं है, हमारे आचार्यों का प्रसाद है और श्री हंस भगवान के द्वारा संचालित है। स्वयं हंस भगवान ने इसको प्रारंभ किया। 24 अवतारों में से एक हंस भगवान, जिन्होंने निम्बार्क संप्रदाय का मार्ग प्रशस्त किया। हम चल रहे हैं उस मार्ग से चलकर गोविंद को पाने के प्रयास। आपको भी वही मार्ग बताया, वही मंत्र बताया जो श्री हंस भगवान ने सनकादिक ऋषियों को प्रदान किया। तो नए मार्ग बनाने की जरूरत नहीं, जो फंस जाते हैं वो नए मार्ग बनाते हैं। तो इसलिए, और मैं तो एक ही बात कहूंगा, किसी भी गुरु को मानने से पहले उनके विषय में ये जानो कि वो भगवान की तरफ प्रेरित कर रहे हैं या नहीं। अगर कोई अपनी ही पूजा कराने में मस्त है तो ऐसे गुरु से कम 150 किलोमीटर दूर रहो। और जो गुरु हमें गोविंद की सेवा बताते हो, उनसे 1 इंच भी दूर मत रहो, तुरंत पहुंच जाओ और उनको कहो जल्दी से हमें मंत्र दो और हमें जल्दी से भगवान की शरण में लगाओ। गुरु का मकसद ही है गोविंद की तरफ प्रेरित करना। आज बहुत शिष्यों को 7 सूत्र मिल गए। किन किन को मिल गए? अब बताओ, इन सूत्रों को पालन करने के बाद में कॉन्फिडेंस हुआ कि नहीं थोड़ा सा? हाँ, कई लोग डर रहे हैं, बोले महाराज थोड़ा 16 माला वाला कठिन है, बाकी का तो हम देख लेंगे सब, है ना। 16 माला थोड़ा मुश्किल होगा, हो जाएगी, करिए, हो जाएगी। मौत से ज्यादा, यमराज की यातना से ज्यादा कठिन नहीं है। यमराज की यातना से ज्यादा कठिन नहीं है। गुप्ता जी, कसम से बड़ी बुरी तरीका से मारते हैं भाई वो लोग, मतलब इतनी बुरी तरीका से मारते हैं, पूछो ही मत। पूछते भी नहीं, लगी तो नहीं रही, और जो कहे ना कोई लग रही है तो और मारते हैं, और बचाओ चीखें तो और मारते हैं। वो पूछते हैं कि क्यों, अब क्यों लग रही है? तो बोले लग रही है, आप मार रहे हो। बोले ये बात तो तुम्हें तब सोचनी चाहिए जब तुम पृथ्वी पे मनुष्य बनकर गए थे और तब भी तुम पाप कर रहे थे, तब तुमने क्यों नहीं सोचा कि तुम्हारी यह मार पड़ेगी? तुम अग्नि में जलाए जाओगे, तुम तलवारों से काटे जाओगे, तुम बाणों से बींधी जाओगे, तुम्हें सांस लेने तक का मौका नहीं मिलेगा, कंठावरोधन हो जाएगा, ऐसे नरकों में तुमको भेजा जाएगा। ये तुमने तब क्यों नहीं सोचा जब पाप करते थे, मनमुखी जीवन जीते थे, तब क्यों नहीं सोचा? तो जितना व्यक्ति चीखता है उतना ही जोर से मारते हैं महाराज। अब फिर आप सोच रहे होंगे चलो नहीं चीखेंगे, धीरे धीरे रो लेंगे। धीरे रोया ही नहीं जाता वहां, इतनी तगड़ी यातना है महाराज। धीरे कहाँ, देख देख के रुआस आती है, हुगरी भर भर के रोता है आदमी, सिर्फ देख देख के, औरों के दुख देख देख के रोता है। तो इसलिए वो 7 सूत्र इसीलिए बनाए हैं कि व्यक्ति नरक से बच जाए। आप बच जाओगे, जितने भी हमारे शिष्य हैं ये आप सब बच जाओगे जिनको ये सूत्र मिल गया। यमराज आपको हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन मिलेगा ये उन्हीं को जिनको दीक्षा मिली हुई है, जो हमारे शिष्य हैं। और जिन्होंने आज ली थी उनको ठाकुर जी प्रियाकांत जी ने बड़ी कृपा कर दी। जिन्होंने आज दीक्षा ली उनको भी दे दिया गया कि तुम भी चपो, तुम भी यही करो। हाँ, धीरे बजाओ, तुम्हारे हाथन में तो तुम्हारे हाथन में मेहंदी लग रही है ना, है तुम्हारी मेहंदी को रंग बड़ो फीको फीको लग रहा है? अच्छा चलो बस करो। तो उस यमराज की यातना से बचने का उपाय आपको दे दिया गया। एक और बात, आखिरी, सुखी कौन है? आखिरी प्रश्न, मार्ग बता दिया। मार्ग कौन सा है? किसी ब्राह्मण का वाक्य भी अप्रमाणिक नहीं है, ऋषि का वाक्य भी अप्रमाणिक नहीं है, लेकिन फिर भी महाजना ये न गता सपंता, जिस मार्ग से हमारे आचार्यगण गए हैं उसी मार्ग से हमको चलना चाहिए। यही सुंदर मार्ग है। किसके लिए? भवसागर पार होने के लिए श्रेष्ठ मार्ग।
मतलब हमारे गुरु जी जो बताएं वही मार्ग पर चलना चाहिए। मनमुखी नहीं गया, 4 माला कर लिए और वहां 4 पैक लगा लिए। गुरु जी ने तो कहा था मंत्र से पाप कट जाते हैं, तो 4 पैक लगा लो, कट जाएंगे। तो 2 नावों में पांव रखोगे तो समझ लो कहा होगा। ओ नैया डूब जावेगी कन्हैया भूल गयो तो। कैसे? ओ नैया डूब जावेगी कन्हैया भूल गयो तो, कन्हैया भूल गयो तो, कन्हैया भूल गयो तो, कन्हैया भूल गयो तो, कन्हैया भूल गयो तो। ओ नैया डूब जावेगी कन्हैया भूल गयो तो, ओ नैया डूब जावेगी कन्हैया भूल गयो तो। इतना ही है, अभी बना इतना ही है। और इतना इसलिए है क्योंकि आप भी अभी इतने ही लायक हो। कर कन्हैया को भूल जाओगे तो नैया निश्चित डूबेगी, कोई बचा नहीं सकता। भगवान को भूलना ही तुम्हारी नैया डूबने का सबसे बड़ा प्रमाण है। देखो कई लोग बड़े चिकने खड़ा होते हैं, अपना नाश अपने आप करते हैं, अच्छी विचार कभी एक्सेप्ट नहीं करते, बुरे विचार बिना बताए दौड़ पड़ते हैं। उन लोगों से तो हम कुछ नहीं कह सकते। मार्ग एक है कृष्ण प्राप्ति का, गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलो। अगर जीवन में ईश्वर के साथ साथ सफलता भी अगर पानी है तो 2 काम जरूर करो अपने जीवन में। एक, सूर्य उदय से पहले उठ जाओ।